अब आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज पे इतना नाचा जा रहा है। ये डांस किसी शादी का नहीं बल्कि मैं यूके से 1.5 साल बाद पाकिस्तान जा रहा था, तो उस खुशी में मेरे दोस्त नाच रहे थे। मैं तो अपने दोस्तों को सरप्राइज देने के चक्कर में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उल्टा मुझे सरप्राइज दे देंगे। सबसे पहले आए हम शाह हलाल फूड, जहाँ से हमने नाश्ता किया और भाई पेट पूजा करने के बाद हम सीधे ट्रेन में बैठे और पहुंचे हीथ्रो एयरपोर्ट। अब यार मैंने तो 1-2 दोस्तों को बताया था, लेकिन उन्होंने आपस में डिस्कशन करके पूरा एक प्रोग्राम बना लिया कि हम सरप्राइज देंगे इसको। और यार आप लोग PIA को घटिया कहते हो, ये देखो ये PIA से भी ज्यादा घटिया जहाज है। अगर इससे ज्यादा घटिया जहाज कोई है दुनिया में तो वो मुझे बताओ। खैर फ्लाइट में भी टाइम पड़ा था और मैं इंतजार कर ही रहा था कि मुझे कुछ याद आया। फ्लाइट तो यार मिस हो गई खैर है, लेकिन मुफ्त का परफ्यूम नहीं दोबारा मिलना, तो मैं वहाँ से वापस भागा, जाके मैंने मुफ्त का परफ्यूम यूज किया। और इस वाले को देख के मुझे याद आया कि दुबई में भी हमने यही सेम परफ्यूम यूज किया था। अब परफ्यूम के चक्कर में फ्लाइट ना मिस हो जाए, तो इसलिए हम पहुंचे जाके फ्लाइट में। अब आप लोगों ने बताना है कि आसमान से देखने में पाकिस्तान ज्यादा खूबसूरत है या यूके। मैं यार सारे रास्ते दुआ करता रहा कि काश मुझे विंडो सीट मिल जाए। यूके से सऊदीया तक तो मुझे विंडो सीट मिल गई, लेकिन जो पाकिस्तान तक विंडो सीट थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। और यार ये है यूके का नजारा। यूके ऊपर से देखने में ऐसा लगता है माशाल्लाह काफी ज्यादा प्यारा है। पाकिस्तान भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो भी हो सारी जमीन ही अल्लाह ताला की और पूरी खूबसूरत है। और बस ऐसे ही नजारे देखते देखते मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो आगे इस तरह का नजारा था। ये थे पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और यार मैं अभी नजारा देख ही रहा था कि ऊपर से खाना आ गया। खाना बस यार नॉर्मल ही था, आपको पता है फ्लाइट में किस तरह का खाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पहुंच गया था जिद्दा एयरपोर्ट। ये था जिद्दा एयरपोर्ट, देखने में कुछ इस तरह का था। मेरा यार यहाँ पे कुछ घंटे का स्टे था। मैं यहाँ पे इंतजार कर ही रहा था कि उतने में मेरे कानों में अजान की आवाज आई। मैं काफ़ी महीनों बाद इतनी ऊंची आवाज़ में अजान सुन रहा था, क्योंकि यूके में ऊंची आवाज़ में अजान नहीं होती। उसके बाद मैंने वजू किया और नमाज पढ़ी। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे रिव्यूज़ के लिए ये नज़र आया जिसको मैंने अच्छे से रिव्यूज़ दिए। उसके बाद अलबेक को देख के मुझे कुछ याद आया। तेरा बड़ा नाम सुना। मैंने कहा यार अलबेक का बहुत नाम सुना है, तो चलो ट्राई कर ही लेते हैं। अब यार खाना शाना तो मैंने खा लिया था, ऊपर से फ्लाइट का टाइम भी हो गया और मुझे गेट नंबर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कहाँ जाना है। बस जिधर सारे शलवार कमीज वाले जा रहे थे मैं भी उसी तरफ चल पड़ा। अब आगे जाके देखा तो मेरी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई थी। खैर मैंने इंतजार किया और टाइम हो गया था। प्लेन में बैठते हुए मैं दुआ कर रहा था काश मुझे विंडो सीट मिले। मुझे विंडो सीट मिल तो गई, लेकिन वो कुछ इस तरह की थी। फिर भी आपके भाई ने जुगाड़ लगा के वीडियोस बना ही ली। और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान ही ऊपर से देखने में ज्यादा प्यारा है। प्लेन लैंड करने ही वाला था और उधर से मेरा दोस्त मेरे भाई को कुछ ये सिखा रहा था। जो भी आएगा ना वहाँ पे आपने उसकी तरफ भाग के जाना है, ठीक है। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया मेरा भाई मुझे इस तरह आके मिला। कितना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा सवार किया। पूरे 1.5 साल बाद मैं अपने दोस्तों से वापस से मिल रहा था। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और ऊपर से मेरे सारे दोस्त आपस में ही लड़े जा रहे थे कि यार तू हमारी गाड़ी पे चल, हमारी गाड़ी पे चल, जो कि मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। खैर थोड़ी देर बहस करने के बाद डिसाइड हो गया और हम घर की तरफ निकल पड़े। दोस्तों से मिलकर तो यार मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब मिली थी जब मैं घर वालों से मिलता, क्योंकि घर वालों को भी मैंने सरप्राइज देना था। और उसके बाद हम सीधा निकले घर की तरफ। पाकिस्तान लैंड करने के बाद अभी तक जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज लग रही थी वो थी यहाँ की गर्मी, क्योंकि यार 1.5 साल यूके रहने के बाद अब मुझे वहाँ की सर्दी की आदत हो चुकी थी। खैर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार सारी जिंदगी तो मैंने यहीं गुजारी है, तो इस गर्मी से यूं डरूं। और ये था वो वाला टाइम जिसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था। इस टाइम मैंने अपने घर वालों को सरप्राइज दिया। फैमिली को मिलने के बाद हम सब ने वेलकम बैक का केक काटा और यार ऐसे ही टाइम गुजारते गुजारते शाम हो गई। हम थोड़ी देर बाहर निकल गए। बीच में मेरे कजन ने मुझे एक जगह का बताया कि हमने वहाँ किसी जरूरी काम से जाना है। वो भी आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या था जरूरी काम। और हम वो जरूरी काम कुछ इस तरह से करते हुए जा रहे थे। ये वाले भाई पेट्रोल और आग से भरी हुई बोतल अपने मुंह में डालने वाले थे कि हमने इन्हें रोक लिया। और वो जो जरूरी काम था वो ढोल वाले को बुलाना था। कितने महीने बाद हम सारे दोस्त वापस से मिल रहे थे। इसी बात पे हमने खूब नाचा और फिर उसके बाद एंड पे खाना खाया और सब अपने अपने घर वापस चले गए।